मुंबई की आखिरी मेट्रो रात 11:55 में निकलती थी। लोग कहते थे अगर उस ट्रेन में कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर अखबार पढ़ते हुए दिख जाए तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। रिया इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उस रात ऑफिस से निकलते निकलते बहुत देर हो गई। जब वो स्टेशन पहुंची, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। ना कोई आवाज़, ना कोई यात्री, सिर्फ अनाउंसमेंट गूंज रही थी, लास्ट ट्रेन अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। पूरा डिब्बा खाली था सिवाय एक आदमी के। वो कोने वाली सीट पर बैठा था, चेहरा अखबार से ढका हुआ था। रिया थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और दूर जाकर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। पहला स्टेशन आया। दरवाजे खुले, लेकिन कोई चढ़ा नहीं और ना कोई उतरा। रिया ने उस आदमी की तरफ देखा। उसका दिल रुक गया। वो आदमी अब पहले से भी थोड़ा करीब बैठा था। उसका अखबार अब भी चेहरे पे था। दूसरा स्टेशन आया। अचानक ट्रेन की लाइट कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और जब रोशनी वापस आई, वो आदमी ठीक उसके पास वाली सीट पे बैठा था। इस बार रिया डर गई। उसने हिम्मत करके पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। रिया की सांसें तेज हो गई और तभी उसने उस आदमी के हाथ देखे। उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत लंबी थी। रिया डर कर सीट से उठी और अगले डिब्बे की तरफ भागी, लेकिन अगला डिब्बा खाली नहीं था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, सभी चुप, उनके चेहरे भी नीचे झुके हुए थे। तभी एक लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, तुमने उसे देख लिया है, अब वो तुम्हें नहीं जाने देगा। रिया घबरा गई और अगले डिब्बे की तरफ भागी, लेकिन हर डिब्बे में वही लोग बैठे थे, बिना हिले और चुपचाप। और हर बार वो आदमी रिया के थोड़ा और करीब दिखाई देता। रिया आखिरी डिब्बे तक पहुंची। तभी अनाउंसमेंट हुई, एंड ऑफ द लाइन। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुले। रिया पूरी ताकत से बाहर भागी। स्टेशन पूरी तरह सुनसान और खाली था। रिया ने पीछे मुड़कर डिब्बे की तरफ देखा। पूरा डिब्बा खाली था, ना कोई इंसान, ना कोई यात्री, सिर्फ सीटों पे गीले हाथों के निशान थे। अगली सुबह रिया ने न्यूज़ देखी। 3 साल पहले उसी मेट्रो लाइन की आखिरी ट्रेन टनल में क्रैश हो गई थी। उस हादसे में कोई नहीं बचा। रिया के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि न्यूज़ में दिखाई जाने वाली क्रैश ट्रेन वही ट्रेन थी जिसमें वो पिछली रात बैठी थी।